हेलो फ्रेंड्स। सो इन टुडेज टेक्नोफंडा एनालिसिस वीडियो हम एक स्मॉल कैप केमिकल कंपनी की बात करेंगे। एंड वो कंपनी मेरे वॉच लिस्ट में इसके लिए आया बिकॉज दैट कंपनी हैड गिवन अ गुड ब्रेकआउट। वो 5 साल के बाद उसने ब्रेकआउट दिया एंड इट इज नाउ रिटेस्टिंग दैट ब्रेकआउट रीजन राइट नाउ। सो इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी और इट कैन बी अ फेक ब्रेकआउट, वी डोंट नो। बट इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड अभी जो मार्केट में यूफोरिया चल रहा था उसमें बहुत सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दे चुके हैं। एंड सिमिलर सिचुएशन हैड हैपेंड इन 2018 एज वेल, जहाँ पे बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनीज में ब्रेकआउट देके बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बाय किया था। एंड थोड़े बहुत वही कंपनीज के प्राइस अभी तक आए नहीं है डिस्पाइट ऑफ निफ्टी रैलिंग फ्रॉम 12,000, मतलब जो 16,000 पे आ गए, ऑल टाइम हाई पे है फिर भी। सो बेसिकली कंपनीज अगर चेक करना रहेगा तो वी विल हैव टू गिव वेटेज टुवर्ड्स टू फंडामेंटल्स ऑल्सो। एंड हमें फंडामेंटल एनालिसिस भी करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर कंपनी का। एंड अगर फंडामेंटल्स अच्छे रहेंगे तो दैट देन ओनली वी कैन टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ बाय सेल इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्नो फंडा एनालिसिस वीडियो। तो द स्टॉक नेम इज जोसिल एंड मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन किया है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। सो जैसे कि यहाँ पे आप ब्लू लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, तो इट वाज अ रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। यहाँ पे उसने बहुत बार लिया है, रेजिस्टेंस किया है, उसको रेजिस्ट मिला है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है। एंड फिर यहाँ पे उसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। एंड यहाँ पे जैसे कि आप वॉल्यूम्स भी देख रहे हो, वॉल्यूम्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस केस में। सो ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ भी हुआ है एंड दिस इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो रेजिस्टेंस लाइन की बनी है इसमें, तो वो 2016 की लाइन है। तो बेसिकली करंटली इट इज 2021। सो ये 5 साल हो गए दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड इट इज इन द डाउन ट्रेंड। एंड आफ्टर 5 years दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैड गिवन अ गुड ब्रेकआउट। सो सो दिस स्टॉक इज कैन इज गिविंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज अभी यहाँ पे वो रिटेस्ट भी कर रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक को। बट ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं है वो हमें फंडामेंटल एनालिसिस की कंक्लूजन के बाद ही समझेगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, हम लास्ट में इसको कंक्लूड भी करेंगे कि व्हाट कैन बी योर एक्शन प्लान। सो अभी टेक्निकल्स की बात करें हम इसमें, तो दिस इज अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑन वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। एंड ये 5 साल का पैटर्न है यहाँ पे। सो सो टॉकिंग अबाउट दिस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सो दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज फॉर्म जब भी कोई स्टॉक या कोई प्राइस डाउन ट्रेंड में रहता है एंड आफ्टर अ गुड डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन, ये पैटर्न बन के स्टॉक द प्राइस गिव्स अ ब्रेकआउट एंड यहाँ से फिर उसकी अप ट्रेंड शुरू होती है। तो सिमिलरली ये ब्रेकआउट यहाँ पे उसने दे दिया है एंड प्रोबेबली वी कैन सी कि यहाँ पे इसका अप ट्रेंड शुरू हो सकता है ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। एंड अभी अगर इसका हम टारगेट देखें, तो जो टारगेट है वो हमने रेंज कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया है। सो हमने ये वाला हाई कंसिडर करके वी हैव एंड ये वाला लो कंसिडर करके वी हैव एडेड दिस पर्टिकुलर रेंज। एंड जो हमारा टारगेट है वो 406 के आसपास आ रहा है। सो करंट प्राइस इज 227। एंड अगर हम टारगेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी देखें, सो इट इज अराउंड 80%, विच इज अ गुड रिटर्न्स इफ वी टॉक फॉर अ स्टॉक। लाइक मतलब ये इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर स्टॉक रहेगा, कोई शॉर्ट टर्म स्टॉक नहीं रहेगा कि अगर ये टारगेट रहेगा तो एक महीने में या 2 महीने में आ जाएगा। दिस विल टेक टाइम। इसको 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, कितना भी लग सकता है। वी विल हैव टू पेशेंटली वेट, बाय एंड होल्ड दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर द टारगेट, इधर टारगेट टू हिट और स्टॉप लॉस टू हिट। तो हमने टारगेट अभी इसका देख लिया है कि जो कि 406 है, विच इज 80, अराउंड 80% अप फ्रॉम द करंट प्राइस। अगर हम इसका स्टॉप लॉस भी देखें, तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक का, तो ये लेवल पे रहेगा, विच इज अराउंड 190 इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो जो हमारा रिस्क है इट इज अराउंड, सो द रिस्क इज अराउंड 15%। एंड जो रिवॉर्ड है वो 80% है। सो अभी आप देख सकते हो कि इसका जो रिस्क रिवॉर्ड है कितना अच्छा है। बिकॉज जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग या थोड़े लोग मिस कर लेते हैं इसको ब्रेकआउट के टाइम लेने के लिए, बिकॉज कोई इसको ट्रैक नहीं कर रहा रहता है या फिर ये ब्रेकआउट के बाद बहुत दूर चला जाता है। बट बट मार्केट अगेन गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस ऑल दिस स्टॉक्स। एंड जब ये रिटेस्ट, जब ये स्टॉक या प्राइस रिटेस्ट करता है तब, तो अभी के केस में प्राइस रिटेस्ट कर रहा है एंड वी कैन से दैट इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर। एंड जो टारगेट है वो 80% अप है एंड जो स्टॉप लॉस है विच इज 50%, 15% डाउन फ्रॉम द करंट प्राइस। So this is all about the technical analysis of this stock. But hold on, ये सब analysis will be through only if the fundamentals
ऑफ द कंपनीज इज गुड. अगर वो बुरे रहेगा, बैड रहे, अच्छे नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है एंड प्रोबेबली द इन्वेस्टर विल गेट ट्रैप इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. सो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक. सो जो कंपनी का मार्केट कैप इट इज अराउंड 208 करोड़. जो करंट प्राइस है इट इज 227. यहाँ पे वो अपडेट नहीं हुआ है. जो बुक वैल्यू है इट इज 221. तो प्राइस टू बुक इज अराउंड 1. तो वो अच्छा साइन है बेसिकली. Stock P is 17.3, which is also less compared to the industry's average. Company is in manufacturing of the soap, और ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं केमिकल्स फॉर सोप, फैटी एसिड्स, टॉयलेट सोप, एवरीथिंग. अगर हम इसका बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें इस पर्टिकुलर स्टॉक का, सो जो कंपनी इसका जो सेल है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है. दैट इज अ गुड साइन. एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे वो इंक्रीज होती है. एंड जो नेट प्रॉफिट है वो भी मोर और लेस अप ट्रेंड में ही है बेसिकली. यहाँ से 312 और फिर ऊपर ही जा रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस जो कंपनी का ईपीएस है वो भी इंक्रीज हो रहा है एंड कंपनी इज पेइंग डिविडेंड. नाउ एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका 200 करोड़ मार्केट कैप है वो डिविडेंड पे कर रही है. दैट इज अ गुड थिंग फॉर अ कंपनी. एंड बहुत कम कंपनीज है इस कैटेगरी में जो डिविडेंड पे करती है. एंड दिस कंपनी इज पेइंग डिविडेंड फ्रॉम. सो बेसिकली दिस इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी. एंड अगर हम बैलेंस शीट भी देखें तो कंपनीज के जो बोरिंग है वो 2 करोड़ है, विच इज हार्डली 1% ऑफ द मार्केट कैप. एंड जो बोरिंग्स है वो डिक्रीज ही हो रहा है ईयर ऑन ईयर. एंड जो रिजर्व है वो भी इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर. सो बेसिकली जो कंपनीज के अंदर बोरिंग्स है वो कम है. एंड जो मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह बहुत कम है कंपनीज के अंदर, कुछ है भी नहीं. इट इज ऑलमोस्ट जीरो. एंड जो रिजर्व है वो इंक्रीज हो रहा है. सो फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी इज गुड. अगर हम इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स देखें तो इसमें वो इन्वेस्टर्स का यहाँ पे कुछ अपडेटेड नहीं है. बट हम अगर मनी कंट्रोल पे देखें इस केस में, सो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग इज अराउंड 55% एंड वो ऑलमोस्ट सेम ही है लास्ट 1 ईयर से. एंड यहाँ पे कोई प्रमोटर की प्लेजिंग नहीं है. सो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे एक स्मॉल कैप कंपनी में कोई प्लेजिंग भी नहीं है. सो वी हैव स्टडीड द फंडामेंटल्स एंड हमने यहाँ पे देखा कि कंपनीज की बोरोइंग इज ऑलमोस्ट निल. रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं. प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी इज प्रॉफिटेबल. डिविडेंड पे कर रही है कंपनी. एंड उसके जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर. Price to book is 1, which is a good sign for the company because it is an undervalued particular because after comparing it with the other competitors as well. And जो PE है वो भी इंडस्ट्री PE से बहुत कम है. एंड इफ यू चेक फॉर टेक्निकल चार्ट एज वेल, तो यहाँ पे वो ब्रेकआउट देके नाउ इट इज रीटेस्टिंग. सो बेसिकली दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक. बट अगेन आई विल टेल कि टू डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस एंड एनालिसिस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक. दिस इज नॉट अ लाइक 1-2 डे होल्ड का टाइप ऑफ स्टॉक. 1-2 दिन वाला स्टॉक नहीं है ये. दिस इज पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट स्टॉक, which means the holding time frame will be more than 1 year as well. So do your own analysis as well. And जो हमने टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस का डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी in this video. And this is all about the today's video. If you have learned anything from this video, then you can like this video and also do subscribe to our channel for more informative videos in the future. There is a disclaimer also with this video. So this is a disclaimer. Thank you guys.